परेशान कर रही हूँ। हाँ तो बुखार आ गया, अस्थमा अटैक आने लगा। फिर नेक्स्ट डे मुझे फील हुआ कि अब शायद मैं ठीक हो रही हूँ, अब सब कुछ बैक ऑन द ट्रैक आ जाएगा। फिर आग भी मेरी ठीक होने लग गई थी। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ, दूसरे दिन मुझे अस्थमा अटैक आने लगा क्योंकि आई हैव एज़मा एंड मुझे अस्थमा अटैक आने लग गए। एंड उसके बाद फिर और बुरी होने लग गई चीज़ें, फिर मुझे और ज़्यादा, फिर मुझे लगा कि अभी कल ही तो मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा होने वाला है। उसके नेक्स्ट डे 6 तारीख को ये हो गया, 6 तारीख को, हाँ 6 तारीख को ही हुआ था। फिर उसके बाद और जब मेरे को अस्थमा अटैक्स आता है तो इट टेक्स एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 to 3 days टू रिकवर फ्रॉम इट। एंड क्योंकि फिर वो डेली आते हैं, फिर उसके लिए इनहेलर लो, उसके लिए नेबुलाइज हो, झंझट है बहुत। पर मुझे बचपन बोल रही हूँ, बचपन से आजमा है तो ठीक है, वो वाली चीज़ें मैं एक बार को हैंडल कर लेती। फिर नेक्स्ट डे 7 तारीख को 7th of February मेरे को रात को बुखार आ गया। सुबह भी था मेरे को फीवरिश, मेरे को एक्चुअली कल भी फीवरिश फील हो रहा था, मुझे अभी भी मतलब गर्मी लगती रहती है। एंड मुझे रात को एक्चुअली रोज़ रात को मुझे फीवरिश फील होता है, बुखार आ भी जाता है। कल रात को मुझे बुखार था, आज आई थिंक मुझे आने वाला है, अभी तक तो नहीं है। बट मेरा बुखार भी वैसा हो गया, बुखार से भी इतनी हैबिचुअल, मैं इतनी बीमार रहती हूँ, मैं बुखार से भी इतनी हैबिचुअल हो चुकी हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता बुखार आके चला जाता है। बुखार आता भी नेक्स्ट लेवल है, नॉर्मल वाला नहीं आता। फिर उसके बाद फिर मेरी ये हालत हो गई थी 7-8 तारीख तक तो कि मैं हर घंटे दवाइयाँ लेती थी, हर घंटे कुछ ना कुछ, हर घंटे दवाई का टाइम मेरे अलार्म बजते ही रहते थे फ़ोन में, दवाई लेने का टाइम होगा। एंड फिर उसके बाद मैं ना पानी बहुत कम पी रही थी क्योंकि पानी की चीज़ तो मुझे उठ के लाना पड़ता था। एंड उसके बाद इसलिए मेरा वाटर इंटेक इतना कम हो गया था कि मेरी स्किन इतनी डिहाइड्रेटेड हो गई थी, इतनी भयंकर, मेरी शक्ल इतनी ख़राब हो गई थी। मैंने फ़ोन क्या मिरर क्या फ़ोन में भी अपनी शक्ल नहीं देखी है, इतनी ख़राब हालत हो गई थी मेरी। एकदम से बोला नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, कि मैं शायद मेरे को भी तो बैठा भी नहीं जा रहा एक्चुअली, और वो बुखार सा भी लग रहा है, इसलिए फटाफट ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा, मुझे और गुस्सा आने लग गया। मतलब एक के बाद एक चीज़ें बढ़ती जा रही थी, मतलब मेरे को जैसे ही लगता था मैं ठीक हो रही हूँ, नेक्स्ट डे कुछ हो जाता था, या फिर मेरी एक के बाद एक मतलब हर दूसरे दिन मैं उठती थी एंड कुछ नहीं आ जाता था। एंड इट वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मैं एक लियो एंड आई गेस लियोज विल रिलेट, बट मेरी ये हालत है कि मुझे ना इंडिपेंडेंट, मतलब आई लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। मुझे एक पहली चीज़ तो मुझे कोई मत बोलो कि मुझे क्या करना है, मैं खुद से करूँगी जो मुझे करना है। वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता कोई मुझे कंट्रोल करे। अब देखो मम्मी पापा का तो मेरे को करना पड़ता है क्योंकि मम्मी पापा है, बट बाकी मेरी बहन का भी मैं सुन लेती हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है, बड़ी बहन है। बट बाकी कोई मुझे तीसरा इंसान चौथा इंसान आके बोले ना, मैं तो इन लोगों की भी सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्यों बोल रहे हैं, मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मुझे कोई भी कुछ बोलो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। मैं खुद से सब कर लूँगी, मैं थोड़ा सा रोना गाना करूँगी लेकिन कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी, मुझे बस बोलो मत। लेकिन ऑफकोर्स तब भी मम्मी पापा को ये चीज़ बोल नहीं सकते, और बड़ी बहन की से लड़ाई हो जाती है मेरी बीवी जैसे, तो उन लोगों का तो मैं थोड़ा हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लग रही थी कि मेरे को लोगों काम मम्मी को काम बोलना पड़ा था, मेरे को यूवी को शुभिया को कि ये कर दो, ये ले आओ उस कमरे से, ये वाला उधर वहाँ पे वो रखा हुआ है वो ले आओ। मुझे ये वाली चीज़ और इरिटेट करने लगी। मुझे पता है मेरे को स्किन केयर भी करना होता था, मैंने स्किन केयर की वजह से मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही थी, स्किन केयर नहीं कर रही थी इसलिए ख़राब हो रही थी। तो मेरे को ये भी बोलने में लगा था कि मैं इनको बोलूँ कि मेरा स्किन केयर लेके आ जाओ प्लीज़, ये लेके आना है उस कमरे से, या फिर ये कबर्ड से दे दो। मुझे ये सब बोलने में लगता था कि मैं इनको क्यों बोलूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता था किसी को काम बताना। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खुद नहीं कर पा रही, बट मैं दूसरों को मतलब ये होता है ना परेशान कर, मेरे को लगता है मैं इनको परेशान कर रही हूँ। हाँ तो ये मैं कोई देवता या माता होने वाली बात नहीं है, फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ मैं, ये सच है, ये फैक्ट है, मेरे को ये फील होता है एंड होता है, अभी भी होता है। तो लेकिन हाँ फिर ये वाली चीज़ तो ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 बार में रोना गाना हुआ तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, फिर मम्मी को ऐसे रोते रोते बता दिया कि मुझे अच्छा लगता काम बताना। मैंने बोला तुम पागल हो, घर वालों को नहीं बताओगी तो किसको बताओ कैसे करके। मम्मी तो क्यूट हुआ है। इस टाइम पीरियड में मम्मी ने इतना संभाला, मतलब मेरी बहन ने भी इतना नहीं करा है, मेरे भाई ने भी बहुत करा है, पापा ने भी बहुत करा है। बट मेरे को मतलब मैं स्टार्टिंग से ना पापा डिवोटेड थी थोड़ी सी, पापा से मेरी ना पापा से अलग अटैचमेंट थी मेरी बचपन से, है अभी भी। मतलब मम्मी से भी है ही अटैचमेंट, ऐसा नहीं मम्मी से ऐसा नहीं है, मम्मी से भी है, पर मेरे को ना पापा से तो थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं थोड़ी पापा के बेटे, मतलब हम 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें एक छोटा भाई है, लेकिन हम दोनों बहनों में से भी पापा मुझसे थोड़ा सा
बायस्ड है मेरे लिए, ये फैक्ट है। ये घर में क्या रिलेटिव्स वगैरह सबको पता है, तो ये सबको दिखता भी, ये बहुत मतलब सामने दिखने वाली चीज़ है। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन होता है हमारा। तो फिर उसके बाद मेरे को इन दिनों में मम्मी ने जितना बड़ा काम करा ना, मुझे मम्मी लोग बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो गया कि मैं बहुत मतलब शायद क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही अनअफेक्शनेट हूँ। मैं नहीं शो करती मैं किसी से, मतलब मैं कभी मेरे घर वालों को आई लव यू वगैरह नहीं बोल पाती। हग वग करना भी बहुत दूर की बात है मेरी। भाई ये हग करना और ये पुच्ची पुच्ची, मतलब मेरे भाई बहनों को साल में सिर्फ एक बार अलाउड है मुझे पुच्ची करना और हग करना, वो है मेरे बर्थडे के दिन। मैं उनके बर्थडे के दिन भी नहीं करती, मैं नहीं करती हूँ। उनको अलाउड है सिर्फ मेरे बर्थडे के दिन। उन परेशान करना होता तो मेरे को आके ओ ऐसे करने लगा। मेरे को ये मुझे इन सब चीज़ों से ना थोड़ी छुआछूत की बीमारी है, सेम मेरी मम्मी को भी। तो मैं मतलब ऐसे ना अफेक्शनेट ऐसे नहीं हूँ कि ओ शो कर रही हूँ या फिर आई लव यू बोल रही हूँ या फिर ऐसे नहीं हूँ। मुझसे नहीं होती सब चीज़। मैं करूँगी, आई विल लव यू बट आई विल नॉट शो यू दैट आई लव यू, क्योंकि मुझसे शो नहीं होता। ये बहुत ख़राब आदत है, नहीं होता। पर क्या करूँ, आदत थोड़ी बदल सकती। फिर उसके बाद फिर अभी भी हालत आज, फिर मेरे को 10 तारीख तक बोला था लेकिन आज हो गई, आज 10 तारीख है। ओ हाँ आज 10 तारीख है, नहीं अब 11 हो गई, 12 बज गए, तो 11 तारीख हो गई है। लेकिन मैं अभी तक ठीक नहीं हुई थी, नहीं हुई हूँ। इनफैक्ट आज मुझे 13 दिन हो गए मैं, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ। तो ये वाली चीज़ थोड़ी मेरे को बहुत टेंशन में है ये, क्योंकि मेरे बहुत अभी आने वाले हैं। मतलब मैं अभी बैठ के, पता है मैं क्या पढ़ रही थी, मैं कैरेक्टर्स के जो मैं थीम्स पढ़ रही थी, मेरी राइटिंग देखो थी मेरे, तो मैं भी कैरेक्टर्स के जो पढ़ी थी इंग्लिश का। एंड मतलब इट इज़ प्रॉब्लमैटिक, इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं आधे घंटे बैठ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 3 घंटे बैठूँगी जैसे एग्ज़ाम में, मैं चल के कैसे जाऊँगी। मैं अभी तक चल नहीं पा रही हूँ, मैं वॉकर से चलती हूँ अभी भी, अपाहिज की तरह बैठ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, खुद से मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये वाली चीज़ अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है एंड मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे क्या होगा। मेरे घर वाले भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, बट मैंने उन्हें बोल रखा है कि कोई बात नहीं, 4 दिन है, 4 दिन में ठीक हो जाऊँगी। बोर्ड्स दूँगी, मैंने मेरे घर वालों को भी बोला कि मैं दूँगी एंड ऑफकोर्स दूँगी, मतलब फेल थोड़ी होना है। एंड लेकिन मतलब ऑफकोर्स पढ़ाई नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं आधे घंटे बैठती थी पढ़ने। अभी मैं 29 से अभी तक मैं आधे घंटे बैठती थी पढ़ने, फिर मेरे को 4 घंटे रेस्ट चाहिए होता था। पढ़ाई नहीं हो पा रही अभी, मैं नहीं पढ़ पा रही। मैं लेट लेक्चर्स देख लेती हूँ और मैं बैठे बैठे PDFs वगैरह से पढ़ लेती हूँ, यही कर पा रही हूँ। क्योंकि अभी मैं पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ है, एक्चुअली हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जितना है उतने में करके आना है। परसेंटेज पे ऑफकोर्स फ़र्क पड़ा है, पड़ेगा ही, बट वही बात है ना, बस एक ही चीज़ मेरे दिमाग में एक थॉट आया था, अभी थॉट आया नहीं था, मोबाइल पे आया था थॉट मतलब एक कोट आया था एंड इट वाज रियली नाइस। वो मेरे को अभी मैंने देखा अभी, एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही आया था, मुझे बहुत ऐसे हिट हो गया कि सब कुछ सही होने से पहले ना बहुत कुछ गलत होगा। ये मुझे बहुत हिट कर गया एंड या इसी कोट के साथ आई विल एंड दिस वीडियो। दिस वाज माय स्टोरी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। एंड मिनी ब्लॉग के साथ शायद ही डालूँगी, मतलब पढ़ तो पा नहीं रही उतना, बट या बाय बाय।